कितना भयावह लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर गया वो आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है आसिफ हिंदी ब्लॉगर में। दोस्तों, आज आपको हम एक बहुत ही शानदार जगह लेकर चल रहे हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, शायद आप तक वो जगह अभी छुपी हुई है। किसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के राजा महाराजाओं के पास बेशुमार धन दौलत हुआ करती थी, लेकिन वक्त बदला, भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, भारत को अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बना लिया और यहाँ की बेशुमार धन दौलत को वो अपने साथ ले गए। लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं भारत में जहाँ पर बेशुमार धन दौलत छुपी हुई है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही जगह जहाँ कहा जाता है कि अरबों की दौलत छुपी हुई है, लेकिन उस खजाने तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। चलिए मेरे साथ, हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं वो जगह जो आपकी निगाह से अभी तक छुपी हुई है। दोस्तों, इस जगह का नाम है जानी चोर की बावड़ी, जो कि हरियाणा के रोहतक में है। यूँ तो इसका निर्माण मुग़ल काल में हुआ था और उसका नाम महम की बावड़ी रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ नाम बदला और लोगों की ज़ुबान पर इस जगह का नाम जानी चोर की बावड़ी हो गया। इस बावड़ी में जो ख़ासियत है कि इसकी गुफा में जाल की तरह बुनी हुई सुरंगें हैं, जो आज भी मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है ये सुरंगें दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाती थीं। इस बावड़ी में एक कुआं है, जहां तक पहुंचने के लिए हमको 101 सीढ़ियों को पार करके जाना पड़ेगा। यही रहस्य है, यही खासियत है इस बावड़ी की, जिसने इस बावड़ी को एक रहस्यमय बावड़ी बना दिया है। इस बावड़ी के चारों तरफ तमाम कमरे बने हुए हैं, जो आज बहुत ही रहस्यमयी लगते हैं। आप जब उस कमरों को देखेंगे, वहाँ का अंधेरा देखेंगे और उनकी जो भूल भुलैया जैसी बनावट है, देखकर एक रहस्य सा महसूस होता है। बहुत ही शानदार वास्तुकला है। मुग़ल काल की बनी ये बावड़ी अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन दोस्तों, रख रखाव के अभाव में ये बावड़ी अब काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इसके कुएं का पानी काला पड़ चुका है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन आज ये बावड़ी काफ़ी खस्ता हाल में है। किसी समय ये भव्य रही होगी। इसकी बनावट देखकर, इसकी वास्तुकला देखकर ऐसा अंदाज़ा लगता है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस बावड़ी का नाम जानी चोर की बावड़ी क्यों पड़ा, जबकि इसका नाम महम की बावड़ी था। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल काल में एक चोर था जिसको लोग जानी चोर कहते हैं। वो रॉबिन हुड की तर्ज पे रात में अमीरों और लालची लोगों की दौलत को लूट लेता था और इसी बावड़ी में लाके वो उनके माल को, उनकी दौलत को छिपाता था। और उसकी खासियत ही थी कि उस लूटे हुए पैसों से वो दिन में गरीब लोगों की मदद करता था। ऐसा कहा जाता है कि जानी चोर अपने घोड़े सहित इस कुएं में, इस बावड़ी में चला जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस तक पहुंच सकें और वो अपनी लूट का सारा माल इसी बावड़ी में छुपाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी में आज भी अरबों की दौलत छुपी है। बहुत लोगों ने प्रयास किया, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस बावड़ी तक पहुंचने का, लेकिन इस बावड़ी के अंदर, इस कुएं के अंदर जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया है, ऐसा लोगों का कहना है। ये मेरे पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग और जो कहानियां हैं उसमें ये बातें साफ जाहिर होती हैं कि बहुत लोगों ने प्रयास किया उसकी दौलत को तलाश करने का, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। ये महम की बावड़ी, जानी चोर की बावड़ी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लोगों के अंदर कौतूहल बना हुआ है कि इस बावड़ी के अंदर अरबों की दौलत, अरबों की अशरफियाँ छिपी हुई हैं, लेकिन कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों,
आज आपको हमने जानी चोर की बावड़ी, महम की बावड़ी दिखाया जो मुगल काल की बनी थी। इस बावड़ी का मकसद था कि आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी मुहैया कराया जा सके, उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर रहने का इंतज़ाम किया जा सके। इसी कारण इस बावड़ी का निर्माण हुआ था, लेकिन वक्त के साथ इसका नाम बदला जानी चोर, जो इतिहास में काफ़ी मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा किताबों में लिखा है कि जानी चोर मुगल काल का एक बहुत ही मशहूर चोर था, जिसे कोई पकड़ नहीं सका और अपनी सारी धन दौलत इसी बावड़ी में आकर वो छुपाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल आसिफ हिंदी ब्लॉगर। हम आपके लिए इसी तरह के ऐतिहासिक स्थानों को, जो आपकी निगाह से छुप चुका है, जो हिडन प्लेसेस हैं, उनको हम खोज कर लाते हैं और आप तक दिखाते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।